तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण पर या में संबोधन हे अरे। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? संस्कृत का व्याकरण पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? और संस्कृत का व्याकरण कारक एवं कारक के विभक्ति को पढ़ेंगे। क्या पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? कारक। क्या पढ़ेंगे बच्चों? कारक। कारक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो हर एग्जाम में जो है कारक पूछा जाएगा। कारक जो है 8 प्रकार के। कारक कितने प्रकार के हैं? 8। संस्कृत में कारक कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के हैं। 8 प्रकार के कारक। पहला प्रकार हो गया कर्ता। क्या हो गया बच्चों? कर्ता। क्या हो गया? कर्म। क्या हुआ? कर्म। तीसरा हो गया करण। क्या? करण। चौथा क्या हो गया? संप्रदान। 5वां नंबर में क्या होगा? आपा। 6ठा में क्या होगा? क्या हो गया? संबंध। 7 में क्या हो गया? अधिकरण। और 8वां नंबर में क्या हो गया? संबोधन। अब बताओ, यानी आपको पूछा जाए कारक कितने प्रकार के? 8 कारक कितने प्रकार के? सभी बोलेंगे कारक कितने प्रकार के? 8 प्रकार के कारक है। पहला नंबर क्या हो गया? कर्ता। दूसरा क्या हो गया? कर्म। तीसरा क्या हो गया? चौथा क्या हो गया? पांचवा क्या हो गया? अपादान। छठा क्या हो गया? संबंध। सातवां क्या हो गया? अधिकरण। और आठवां क्या हो गया? संबोधन। लेकिन इसका कुछ कारक का चिन्ह है। क्या है? चिन्ह है। कर्ता का चिन्ह होता है ने। क्या होता है? ने। लेकिन कर्ता का मतलब क्या होता है? जो काम को करेगा वाक्य में। किसी वाक्य में काम करने के पद को क्या कहलाएंगे? कर्ता कहलाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। राम। क्या हुआ? राम ने मारा। राम ने। तो राम यहाँ पे क्या हो गया? कर्ता। क्या हो गया? कर्ता। ने इसका क्या हो गया? चिन्ह हो गया। क्या हो गया? चिन्ह हो गया। कर्म। कर्म किसको कहते हैं? जो ये जो मारा, तो किसको मारा? तो तुम अगर बोलोगे राम ने रावण को मारा। रावण को मारा। अब बताओ मेरे प्यारे मित्रों कि ये राम ने, तो राम तो कर्ता हो गया, ने तो उसका चिन्ह हो गया, लेकिन मारा किसको? रावण को। यानी कर्म किसको कहलाएंगे? काम जो करते हैं उसका फल जिस पर पड़ेगा। मैं काम करता हूं, मेरा फल जिस पर पड़ेगा वो क्या कहलाएगा? यानी कर्म कहलाएगा। कर्म का जो है चिन्ह क्या हो गया? को हो गया। क्या हो गया? को। यानी कर्ता ने कर्म को। कर्म किसको कहलाएंगे? अब राम ने रावण को मारा, तो किससे मारा? तीर से। किससे? तीर से। तो राम ने रावण को तीर से मारा। अब बताओ कि राम तो कर्ता हो गया, फल किस पर पड़ा काम का? तो रावण पर, है ना? वो रावण पर जो पड़ा, किससे मारा? तो तीर से। तो से क्या हो गया? यहाँ पे करण हो गया। क्या हो गया? से। करण हो गया, यानी कर्म से। संप्रदान किसको कहलाएंगे? तो संप्रदान यहाँ पे देखो, ये किसके लिए काम किया? राम ने रावण को तीर से मारा, तो बोले किसके लिए मारा? किसके लिए मारा? तो आप लोग बोलोगे राम ने रावण को सीता के लिए तीर से मारा।
मतलब कोई कारण, किस कारण से मारा, किसके लिए मारा, किसके लिए मारा, तो सीता के लिए, के लिए, तो के लिए क्या हो गया यहाँ पे, संप्रदान हो गया। क्या हो गया, संप्रदान। बाद में फिर मैं बता रहा हूं इसको एक बार। आपादन किसको कहलाएंगे, तो आपादन जब जुदाई होगा, क्या होगा, किसी वस्तु से किसी चीज का जुदाई होना है, उसको क्या कहलाएंगे, आपादन। आपादन जुदाई होगा तो क्या होगा, से, क्या होगा, से, आपादान से। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से क्या हो गया यहाँ पे, आपादन हो गया। संबंध मतलब होता है कि जैसे तुम्हारा मेरा कुछ संबंध है, तुम उसका बेटा हो, तो का बीच में आया, का क्या हो गया, का, के, की, ये क्या हो गया, संबंध हो गया। जब संबंध को दर्शाएगा तो का के लिए, जैसे मैं बोलूंगा तुम फलाना का बेटा हो, तो का बीच में आ रहा है। तो राम क्या, जितने भी राम ने रावण को मारा, तो स्थान तो होगा, कहाँ पे मारा, कहाँ पर मारा, तो आप बोलोगे कि लंका पर मारा, कहाँ पर, लंका पर, तो लंका पर या फिर लंका में, दोनों बोल सकते हैं ना। तो पर में क्या हो गया, पर या में, ये क्या हो गया हम लोग का, अधिकरण हो गया। क्या हो गया, अधिकरण। तो अधिकरण किसको कहलाएगा, अधिकरण उसको कहते हैं, यानी जो काम कर्म जो भी यहाँ पे होगा, कर्ता कर्म सब, तो कहाँ पे हुआ, घर पर हुआ, खेत पर हुआ, या फिर लंका पर हुआ, जहां पर हुआ, जिस स्थान पर हम लोग काम को करेंगे, उस स्थान को हम क्या कहेंगे, अधिकरण कहेंगे। और संबोध, तो संबोध मतलब होता है कि जिस तरह से बुलाते हैं हम लोग, हे सीते, अरे, हे या फिर अरे, ये सब क्या है, संबोधन। कर्ता किसको कहलाएगा, किसी भी वाक्य में जो काम का पद करेगा, काम का पद को क्या कहलाएगा, कर्ता कहलाएगा। कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने होता है, कर्ता ने। कर्म किसको कहलाएगा, तो ये जो काम करेगा ना, जिस पर फल पड़ेगा, जैसे मारा को राम ने, फल पड़ा किस पर, रावण पर, तो यहाँ पे रावण को क्या हो गया, इसका कर्म का चिन्ह हो गया। ठीक है, कर्म किसका कहलाएंगे, तो किससे मारा, राम ने तो कुछ तलवार से मारा, चाकू से मारा, या फिर तीर से मारा, बंदूक से मारा, तो तीर से मारा, तो तीर से, किससे, से आया ना, तो से क्या हो गया, करण हो गया। क्या हो गया, करण। तो अब देखो संप्रदान, तो किसके लिए मारा, राम ने क्या पागल है, ऐसे मार देगा उसको, किसी को कोई मार देगा, नहीं मारेगा। तो किसके लिए मारा, सीता के लिए मारा। किसके लिए मारा, सीता के लिए। और किसी ऋषि मुनि का जो है रक्षा करने के लिए राक्षस को मारा, रावण को मारा। तो के लिए क्या हो गया, संप्रदान हो गया। क्या हो गया, आपादन किसको कहते हैं, जब जो है देखो जुदाई, माने एक चीज से दूसरे चीज को क्या होना, अलग हो जाना। तो जैसे इंद्रजित मरा, तो इंद्रजित जो मरा, तो रावण से अलग हुआ कि नहीं हुआ, रावण से अलग हुआ। तो अलग जब हो गया तो से भी लगेगा वहां पे, तो क्या हो जाएगा, आपादान हो गया। ठीक है, संबंध, तो संबंध तो कुछ था ना रावण का और इंद्रजित का, रावण का इंद्रजित का संबंध था, फिर सीता राम का संबंध था। उसी प्रकार से अब तुम बोलोगे राम रावण का शत्रु था, तो बीच में कहा आ रहा है ना कि रावण राम का, तो राम का, तो का के की चाहे कुछ भी आ जाए, उसको हम क्या कहलाएंगे, संबंध कहलाएंगे। अधिकरण, जिस स्थान पर किसी का काम हो, ठीक है, जैसे मैं पलंग पर सो रहा हूं, तो कहां पर सो रहा हूं मैं, पलंग पर, तो पलंग पर, तो पौ क्या हो गया, पौर पर, ये क्या हो गया, अधिकरण हो गया। क्या हो गया, तो अब संबंध से हम लोग बुलाते हैं, ए बोलते हैं ना हम लोग, अरे अरे गधा है, बोलते हैं, एक संबंध हुआ ना, अरे हे, हम लोग बोलते हैं ना, जैसे हम लोग किसको बोलते हैं, समझी को, सुनना है, ए सुनना है ना, बोलते हैं कि नहीं, सुनना है मिस्टर। ये क्या हो गया, संबोधन। क्या हो गया, संबोधन। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का के की
अधिकरण पर या में संबोधन हे अरे, ठीक है। लेकिन इसमें विभक्ति आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? विभक्ति। इसमें से विभक्ति कैसे पढ़ेंगे? विभक्ति पढ़ेंगे आप कि इसका कारक का विभक्ति, कारक का विभक्ति। तो कारक का विभक्ति कर्ता होता है प्रथम, क्या होता है? प्रथम विभक्ति। आपको एग्जाम में पूछेगा, बताओ कर्ता जो है ये कितना विभक्ति में है? विभक्ति कितना में है? तो आप बोलेंगे क्या? प्रथम में। किसमें? कर्म जो है द्वितीय है, क्या है? द्वितीय, क्या है? या फिर द्वितीय ऐसे भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे अलग दिया है क्या? क्या दिया है यहाँ पे? ये कर्म क्या हो गया? द्वितीय हो गया। कर्म क्या हो जाएगा? तृतीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तृतीय या फिर तृतीय ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना? तृतीय। और संप्रदान जो है ये कितना हो जाएगा? चतुर्थ। क्या हो जाएगा? उसके बाद अपादान जो है क्या हो जाएगा? पंच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और ये जो संबंध है ये क्या हो जाएगा? षष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जो अधिकरण है क्या हो जाएगा? अष्टम। क्या हो जाएगा? अष्ट हो जाएगा। यानी सप्त होगा, सॉरी सप्त होगा। क्या होगा? सप्त।